हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप बिजनेस में अपने पार्टनर लाना चाहते हो या फिर अगर को फाउंडर लाना चाहते हो अपने स्टार्टअप में, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फुल जोश होता है, और अगर कोई आपका फ्रेंड है और आप उसको पार्टनर बनाना चाहते हो, को फाउंडर बनाना चाहते हो, तो शुरू में सब चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन बीच में माइंडसेट मैच नहीं होते और स्टार्टअप में जो पार्टनरशिप होती है या बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है वो टूट जाती है। और मोस्टली ऐसा हो भी जाता है कई बार, जब स्टार्टिंग लेवल पे सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तो वो बाद में दिक्कत देती है। तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कुछ 2-3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने स्टार्टअप में अपने फ्रेंड को ले रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ आपको ये याद रखनी चाहिए कि बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता। इवन फादर सन वाला जो रिलेशन है, यानी कि बाप बेटे वाला भी जो रिलेशन है, वो बिजनेस के बीच में नहीं आना चाहिए। बेसिकली अगर आप अपने फ्रेंड को लाना चाहते हो स्टार्टअप में या फिर को फाउंडर एज अ पार्टनर बनाना चाहते हो, तो आपको शुरू में ही सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा कर लेना चाहिए कि किसके पास कितने परसेंट शेयर्स है कंपनी के, या फिर किसका कितना परसेंट पार्टनरशिप है टोटली। जैसे कि कई बार होता है 60-40 रहता है, या 50-50 तो मोस्टली होता ही है। तो वो सारी चीज़ें आप शुरू में ही क्लियर कर लो, सो दैट बाद में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। और मनी, बेसिकली मनी का मतलब ये है कि कितना पैसा आप अपना प्रॉफिट अपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे और कितना आप अपने पर्सनल काम में यूज़ करोगे। मनी को आपको देखना है कि जो भी आपका रेवेन्यू है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ख़राब तो नहीं हो रहा रेवेन्यू। ये सारी चीज़ों का आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो रेवेन्यू है एट लास्ट वही आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका साथ देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एक को फाउंडर या पार्टनर को लाते हैं तो आपको ये देखना है कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने ये काफ़ी बार देखा है कि जो पार्टनर्स होते हैं उसमें से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो दूसरा पार्टनर होता है वो भले ही शुरू में काम करे लेकिन उसके बाद उसका जो मतलब टाइम टेकन जो आप कहोगे, मतलब जो स्टार्टअप या बिज़नेस में वो आपके कम टाइम देता है, कम ध्यान देता है, और फिर आपको ये लगने लगता है कि यार बिज़नेस मेरे दम पे चल रहा है, मैं ही चला रहा हूँ, और दूसरा वाला इतने अच्छे से काम नहीं करता है या नहीं कर रहा है। अगर आपको ये डाउट होता है तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शुरू में ही ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन बना लेते हो अपने लिए तो वो बाद में ही आपके काम आएगी। क्योंकि बाद में अगर आप अपने पार्टनर को या इस चीज़ के खिलाफ कुछ बोलना भी चाहोगे तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होगा कि आप किस वजह से और किस कॉज से ये डिसीज़न ले रहे हो अपने को फाउंडर या फिर अपने पार्टनर को हटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रहती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिर अगर आपने शुरू में चीज़ें क्लियर नहीं करी तो बाद में वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है। हो सकता है कि आपको 50% शेयर कंपनी के उसे ही देने पड़ जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भले ही आप फाउंडर हो या फिर को फाउंडर हो, आपको पूरा ग्रोथ का जो चार्ट है वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। तो आपको परफॉर्मेंस का पूरा डेटा बना के रखना है, ये देखना है कि किसने कितना काम किया, कहाँ से कितनी ग्रोथ हो रही। ये सारी चीज़ें, डेटा जो होता है ये आपकी हेल्प करता है आपकी कंपनी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है बेसिकली। और रही बात पार्टनर इन्वेस्टमेंट, तो कई बार ऐसा होता है जो पार्टनरशिप्स होती है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी होती है कि भाई दूसरा बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक बंदा स्किल बेस्ड है। जैसे कि ओला में हुआ था। ओला में बेसिकली जो दो पार्टनर्स थे, एक कोडिंग कर रहा था और जो दूसरा पार्टनर था वो बिजनेस डेवलपमेंट में ध्यान दे रहा था। तो इस टाइप से भी चीज़ें चलती हैं, काफ़ी अच्छे से चलती हैं। बट आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि दोनों पार्टनर जो दोनों पिलर्स हैं वो काफ़ी मजबूती से खड़े रहे, तभी बिजनेस सक्सेसफुल होगा, अन्यथा आप भी जानते हैं कि वो कहाँ ही जाएगा। तो एक बार दोबारा से आप सोचिए कि क्या आपको पार्टनर के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या आपके पास में ऐसी स्किल्स की कमी है, या मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप हर चीज़ में अच्छे नहीं होते, आपका पार्टनर हो सकता है उस चीज़ में अच्छा हो और अब वो चीज़ आपको आपके बिज़नेस में चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप बिजनेस नया नया शुरू कर रहे हैं तो आपको मल्टी टैलेंटेड बंदों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा भी है तो भी आप कर सकते हो। रही बात मनी, जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, अगर उसके लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए तो भी आप एक बार को देख सकते हो अपने पार्टनर के लिए। तो पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ नहीं है। बहुत सारे जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं वो
करे गए हैं और सक्सेसफुल चल रहे हैं और चलते भी हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सही डिसीज़न लेना है, पूरे जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जो पूरी प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो करना है, और दोनों पार्टनर्स के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन फ्यूचर मतलब जो बाद में अगर ऐसा कुछ केस अराइज होता है तो उसका आपके बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि पार्टनर के आने या जाने से बिजनेस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़े। बिजनेस इज जस्ट दैट थिंग, वो चीज़ होती है कि कोई आए या जाए बिजनेस चलता रहना चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।